जी, मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सज चुका है और सुबह 8:30 बजे से मुसलसल पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। मुल्क भर में जितने भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे वहाँ पर पोलिंग हो रही है। इस वक्त हम मुल्तान हाई कोर्ट बार में मौजूद है, जहाँ पर जिसे पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया था, और जो मुल्तान के हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो इस वक्त अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। मजमूई तौर पर बात की जाए तो 4000 से ज़ायद जो वकला हैं वो मुल्क भर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें से मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान के 270 से ज़ायद जो वकला हैं वो अपना हक़ रायदही इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। दो बड़े ग्रुप हमेशा की तरह इस बार भी इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल है। एक हामिद खान ग्रुप के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब जो आसमा जहांगीर ग्रुप हैं उसके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्किल किया जा रहा है। बग़ैर किसी तात्तुल के पोलिंग का अमल जारी है। वकला बड़े जोशो खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर मुल्तान हाई कोर्ट बार में सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा सा ही वक्त बाकी रह गया है। सब वकला की कोशिश यही है, जो वोटर्स हैं उनकी कोशिश यही है, अपना वोट है वो कास्ट किया जाए। तो इस मुकाबले के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी माहिर इमरान साहब, जो मुसलसल कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और इस इलेक्शन को ये कवर कर रहे थे। माहिर साहब, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? दो जो उम्मीदवार हैं उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन जो उम्मीदवार है वो भारी जा रहा है और अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया शेख गौहर रहमान साहब, आपने यहाँ पे इस इलेक्शन के हवाले से आप कवरेज कर रहे हैं। तो मैं बताऊं कि आपने जैसे बताया कि हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप ये बड़े ग्रुप हैं, हमेशा मद्दे मुकाबिल होते हैं। आसमा जहांगीर के जाने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून जो हैं इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इसके मामला देख रहे हैं। आपने जिस तरह बताया कि 4021 जो वोटर्स हैं आज पूरे पाकिस्तान से, कराची है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, वहाँ तब ये इलेक्शन जो बहुत इलेक्शन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय यहाँ पे जो है उनको सहूलत उनके मुतल्लिका होम स्टेशन पर मिल रही है। जहाँ पे आप खड़े हैं मुल्तान बार में, यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन है। सुबह 8:30 बजे पोलिंग का वक्त शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। सदारत की जो उम्मीदवार हैं मियाँ रऊफ़ अता और उनके साथ मद्दे मुकाबिल मुनीर अहमद काकड़ हैं। दोनों का ताल्लुक़ गौहर ये बलूचिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट में बारियां जो है वो लगी हुई हैं कि एक मरतबा लाहौर के, पंजाब के, एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के यानी कि इस्लामाबाद के, फिर बलूचिस्तान के, उसके बाद अगली बारी जो है कोयटा की आएगी, तो यानी खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह चेंज करके उम्मीदवारों को जो है वो लाया जाता है और मौका दिया जाता है कि तमाम जो सूबा है उस सूबे से जो कोई सदारत की उम्मीद पे जो नशिस्त पे आए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन सबसे बड़े इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सीनियर 3 वकला इसका फ़ैसला करते हैं और मुल्क की तारीख का इसमें फ़ैसला किया जाता है, क्योंकि जो जिनका इंतखाब होता है वो आइनी मामलात में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आज का जो मुकाबला है वो दोनों कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा है। मुल्तान की हम बात करें तो सीनियर कानूनदान हैं, पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के मेंबर भी हैं, मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ हामिद खान, महमूद अशरफ खान और उनके भाई खालिद अशरफ खान जो हैं वो, रियाज़ गिलानी भी हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स इस तरह एक दूसरे को जो है एक मद्दे मुकाबिल भी हैं और एक दूसरे को जो है वो यहाँ पे अपने उम्मीदवारों की कंपेन भी कर रहे हैं। हमारे साहब ये बताएं कि टर्न आउट की क्या सूरत हाल है? हमने जिस तरह से पहले देखा था सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से पहले ही वो गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच जाती थी। इस बार वो गहमा गहमी तो नज़र नहीं आई, उसको हमने मिस किया। तो वकला का टर्न आउट कैसे देख रहे हैं? वोटर्स का टर्न आउट इस टाइम कैसा देख रहे हैं? अच्छा, मैं बताऊं, सबसे मेच्योर इलेक्शन ये होते हैं और यहाँ पे सारे बाप भी समझे सुप्रीम कोर्ट के, जो आपको पता है जो वकील बनता है तो वो उसकी उम्र जो है वो उम्र गुजार चुके होते हैं। 274 सिर्फ वोटर्स वकला हैं, साहिवाल से हैं, बिहाड़ी से हैं, डीजी खान से हैं, राजनपुर से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं। इन तमाम एरियाज़ के लोग जो मुल्तान की बार से जिनका ताल्लुक़ है वो यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहे हैं। तो गहमा गहम इसलिए उस तरह जश्न ढोल और झूमर वगैरह तो नहीं होती। जब इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद मिठाइयाँ तकसीम होंगी और एक दूसरे को फूलों के हार भी पहनाए जाएंगे, जिसके लिए अभी से तैयारियाँ हम देख रहे हैं। अच्छा, माहिर इमरान ये बताएँ कि मौजूदा जो सिनेरियो है, पुराने चीफ जस्टिस जा चुके,
नए चीफ जस्टिस आ चुके, तो उस वक्त आइनी तरमीम का मामला भी हो गया, 27वीं आइनी तरमीम की भी बात की जा रही है, वो भी लाई जाएगी। तो ऐसे में ये इलेक्शन कितना अहम है, नई बॉडी आएगी, उसका किरदार क्या होगा, तो ज़रा ये हमें बताएं कि इस वक्त इस इलेक्शन की अहमियत कितनी है। अच्छा गौर, मैं समझता हूँ कि नए इलेक्शन की बजाय जो पुरानी अमेंडमेंट हुई है उसका इन इलेक्शन पे ज़्यादा असर होगा। बहुत से वकला हैं जो अख्तिलाफ़ राय रखते हैं, अपने ही ग्रुप के जो ये अमेंडमेंट हुई है वो नहीं चाहते थे कि अमेंडमेंट हो, तो इसलिए वो अपने ही ग्रुप को छोड़ के खुफिया तौर पे दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनको इलेक्शन वोट दे सकते हैं, आज जो देखा जा रहा है। इसलिए इस चीज़ का जो है नुकसान सामने आ सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट पे हमने देखा मजमूई तौर पर ज़्यादा जो सीनियर वकला थे वो इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ थे, और उन्हीं की चूँकि जिन्होंने अमेंडमेंट किया अब उन्होंने अपना उम्मीदवार उनका भी खड़ा हुआ है, तो इसलिए वो अपने उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन ये फ़ैसला 5 बजे के बाद सामने आएगा कि आया कि ये है या नहीं। लेकिन मुकाबला इस वक्त बड़ा कांटेदार है। मुनीर काकड़, यहाँ मैं मुल्तान की भी बात कर रहा हूँ, एग्जेक्टिव मेंबर की एक सीट है सुप्रीम कोर्ट बार में, जिसमें मुल्तान से 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें पीरज़ादा नियाज़ मुस्तफ़ाई कुरैशी हैं और अब्दुर्रहमान ख़ान लस्कानी हैं। इनके दरमियान मुकाबला है और एक सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात में एग्जेक्टिव मेंबर मुल्तान से भी बनना है। अच्छा मार इमरान, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ये बताएं कि ये इंतखाबात होते तो वकला के हैं, लेकिन इनमें सियासी किरदार भी होता है, तो ये बताएं जो 2 ग्रुप हैं बड़े, इनमें से कौन सी सियासी जमात किस ग्रुप की पुष्ट पनाही कर रही है, कौन सी सियासी जमात चाहती है कि कौन सा ग्रुप जीते, ज़रा ये हमें थोड़ा सा बता। अच्छा, इसमें हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2 ही जो जमातें हैं जिनको हम देख रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हामिद खान, अगर हम ग्रुप की बात करें तो एक तरफ हामिद खान ग्रुप है जो कि हमेशा जो पीपल्स पार्टी को जो है वो उनको सपोर्ट किया जाता है, उसको सपोर्ट करते हैं, और उनका जो उम्मीदवार है, दूसरी जानिब जो PDM हम कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार भी हैं, उनका जो अपना मेंबर है, और इन सदूर पे ख़ास तौर पे ये सबसे तगड़ा जो इलेक्शन होता है सदारत की, मुनीर काकड़ जो हैं एक ग्रुप से वो हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप से जो है ताल्लुक़ मियाँ रऊफ़ अता का है, वो अपने ग्रुप को लीड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार ज़्यादा बाजी ले जाता है या मुखालिफ उम्मीदवार, लेकिन इनके बनने के बाद यकीनन इमरान ख़ान की रिहाई, सियासत और मुल्क की तारीख का जो है वो फ़ैसला होगा अगले 1 साल के लिए। जी, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात के हवाले से मुल्तान हाई कोर्ट बार में भी इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पर इस वक्त पोलिंग जो है वो जारी है, और पोलिंग के अमल जो है बग़ैर किसी तातुल के सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था, अभी भी जारी है। बड़ी तादाद में वकला जो हैं वो अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान की बात की जाए, जो ये पोलिंग स्टेशन बनाए गए, यहाँ पर 270 से ज़ायद जो वकला हैं उनका वोट रजिस्टर है और वोट कास्ट किया जा रहा है। 2 बड़े ग्रुप, हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है, और इस इलेक्शन को अहम तरीन इलेक्शन करार दिया जा रहा है। जो आइनी तरमीम हुई हैं, जो आने वाली आइनी तरमीम है, उनके ऊपर जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा, जो नई बॉडी आएगी, उसका खासा मुल्क की जो आइनी मामलात हैं उनमें बड़ा किरदार होगा। जी।